बीजेपी के लिए यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी हैट्रिक लगाने की जुगत में है और जो सत्ता विरोधी लहर का सामना बीजेपी कर रही है उससे भी बीजेपी को निपटना है। ऐसे में जो चुनाव है उम्मीदवारों का वो बेहद दिलचस्प हो गया, बेहद महत्वपूर्ण हो गया। और दूसरी खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक का दौर भी चल रहा है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। बैठक के बाद दीपक बावरिया का एक बड़ा बयान सामने आया। सीटिंग सांसदों को चुनाव न लड़ाने के फैसले पर यह बयान आया। चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा, दीपक बावरिया ने कहा। चुनाव न लड़ने वाला भी सीएम का दावेदार माना जाएगा। दीपक बावरिया ने नायब सिंह सैनी का उदाहरण दिया। बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आगे भी बैठक जारी रहेगी। उदयमान ने कहा जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। अजय माकन ने कहा अगले हफ्ते होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, यानी कि थोड़ा नाम में, उम्मीदवारों के ऐलान में वक्त लग सकता है। लेकिन उन सब के बीच बैठकों के जरिए यह मंथन हो रहा है कि उम्मीदवार कच्चा नहीं होना चाहिए, उम्मीदवार जिताऊ होना चाहिए, जनता के बीच में पकड़ रखने वाला होना चाहिए। बेहद महत्वपूर्ण चुनाव कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि 10 साल सत्ता से बाहर हुए कांग्रेस को हो गए और सत्ता वापसी का सपना कांग्रेस समेत कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता देख रहे हैं। ऐसे में उम्मीदवार मजबूत होना जरूरी, लेकिन उन सब के बीच बैठक के जरिए मंथन, किसे टिकट मिलेगा। जहां एक तरफ हरियाणा के तमाम नेता टिकट को लेकर दिल्ली में मंथन करने के लिए पहुंचे हैं, तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व भी कांग्रेस का लगातार नजरें बनाए हुए है। बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन हो रहा है। प्रदेश स्तर पर अलग से मंथन, फिर राष्ट्रीय स्तर पर अलग से मंथन। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रदीप, बैठकों का दौर, मंथन का दौर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में चल रहा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो बैठक हुई उस बैठक में यह कहा गया, कई चीजों से पर्दा हटा दिया गया सांसदों के चुनाव लड़ने को लेकर। दीपक बावरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री वो भी हो सकता है जो चुनाव न लड़े। क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और लंबी चर्चा हुई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष उदयमान शामिल रही हैं। अजय माकन की अगुवाई में ये बैठक अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। और खास बात यह कि इस बैठक में शामिल रहे प्रभारी जो दीपक बावरिया, कल जिन्होंने एक बयान दिया था, एक बड़ा पर एक बड़ी बहस देखने को मिली, क्योंकि सिटिंग सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा, पैनल में शामिल नहीं होंगे, आलाकमान चाहे तो वो उनसे बात करें। ये कहकर एक बड़ा बयान देकर उन्होंने कई नेताओं को रेस से बाहर कर दिया था। ये कहा गया कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला जैसे चेहरे वो चुनाव नहीं लड़ते अगर, क्योंकि वो सिटिंग सांसद हैं, तब निश्चित तौर पर सीधा फ्री हैंड होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। और एक नई गुटबाजी देखने को मिल रही थी। लेकिन आज इस पर विराम लगाते हुए जब ये सवाल पूछा गया दीपक बावरिया से, तब उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दे दिया कि जो कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है तो इसका मतलब वो सीएम की रेस से बाहर है। ऐसा नहीं है, बल्कि वो भी दावेदार है, यानी चुनाव लड़े बिना भी सीएम की रेस में शामिल है चेहरे। ये साफ मैसेज देते हुए उन्होंने जो कल का जो बयान था उसका एक संशोधित बयान ये माना जा रहा है और स्पष्टीकरण भी। तो इसके मायने बड़े गहरे हैं, क्योंकि अगर देखें हम कुमारी शैलजा और जिस तरीके से उन्होंने दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी थी, वो लगातार ये कह रही थी कि वो आला कमान से मंजूरी लेंगी, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन अब इस बयान के बाद ये तस्वीर साफ हुई है कि अगर वो चुनाव भी नहीं लड़ते हैं तब भी वो सीएम की रेस में शामिल माने जाएंगे, क्योंकि विधायक दल की बैठक में अमूमन जो परंपरा होती है कांग्रेस की, उसमें विधायक दल की बैठक होती है, उसमें निर्णय होता है। अभी चुनावी नतीजे नहीं आए, उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस में एक खींचतान देखने को मिल रही है। और फिलहाल इस पूरे माहौल में अगर देखें समझें तो निश्चित तौर पर इसके दूरगामी असर रहेंगे। जिस तरीके से आज बैठक हुई है उसमें सभी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है, कल भी बैठक जारी रहेगी। और माना जा रहा है कि इसके बाद अगले हफ्ते जो सीईसी की बैठक होगी उसमें औपचारिक मोहर लग जाएगी। उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं, 20 सिंगल सीटों पर नाम तय किए गए हैं। दिग्गज नेता जो सिटिंग विधायक है उनको टिकट मिलने जा रही हैं। इसके अलावा नए चेहरों को भी तवज्जो दी गई है कि तमाम समीकरणों को साधते हुए कांग्रेस किस लिस्ट को जारी करेगी कहा जा रहा है। तो अब निश्चित तौर पर इस पर निगाहें रहेंगी पंकज कि आखिर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कब तक रिलीज करती है। प्रदीप, गुटबाजी कांग्रेस की हरियाणा में किसी छिपी नहीं है, ये हर चुनाव में मुखर होकर सामने आती है। अब फायदा और नुकसान कांग्रेस जाने, क्योंकि कई बार कांग्रेस को फायदा भी होता दिखा, कई बार नुकसान होता भी दिखा। संगठन कहीं पर दिखता नहीं, जमीनी स्तर पर सत्ता विरोधी लहर का फायदा कांग्रेस उठा रही है, ये राजनीति के जानकार कहते हैं। लेकिन उन सबके बीच मुख्यमंत्री के चेहरे और मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर जो नई सियासत शुरू होती दिख रही है,
उसको लेकर क्या समझा जाए? देखिए, इस बार पहली बार है जब कुमारी शैलजा खुलकर दावेदारी पेश कर रही हैं, तो ये आप पहली बार कह सकते हैं कि पहले वो ऐसी दावेदारी पेश नहीं करती थी, लेकिन इस बार पहली बार है कि वो लगातार बयान दे रही हैं और कह रही हैं कि रेस में जो वो भी दावेदार हैं। और अगर इसको देखें तो ये बयान महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं हरियाणा में जिस तरीके से समीकरण बने और उसके बाद वहाँ पर जो टिकटों की जद्दोजहद शुरू हुई है, उसके बाद माना जा रहा था कि एक फ्री हैंड मिलेगा, लेकिन उसमें जो यहाँ पर खींचतान शुरू हुई है, तो ये एक ये कहा जा रहा है कि एक मैसेज देना अपने वर्ग विशेष को, अपने लोगों को, और उनके नेता उनके लिए लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि अगर देखें तो 5 सांसद जीत कर आए हैं, तो कुमारी शैलजा इकलौती दूसरे धड़े के दल के नेता के तौर पर उभरी हैं, और इसलिए से सांसद पद का चुनाव जीतने के बाद उनके तेवर बदले हुए हैं, ये कहा जा रहा है। राजनीतिक तौर पर जानकार मानते हैं कि इसके अपने राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि 17 ऐसी सीटें हैं हरियाणा में, और उन पर एक दबदबा और एक मैसेज देने के लिए ये लड़ाई यहाँ पर अब शुरू की गई है। तो इसका कांग्रेस को फायदा भी होगा, क्योंकि अगर सभी धड़े अपनी ताकत के साथ जो आजमाइश करते हैं तो कांग्रेस को उसका राजनीतिक फायदा मिलेगा। ये एक मंथन हो रहा है, और इसलिए यहाँ पर दावेदारी को लेकर नकारा नहीं है। आलाकमान ने सब अपनी दावेदारी पेश करें, उसके बाद जब जीत कर आए, विधायक ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और वो किसको नेता चुनते हैं, उसके बाद ये तय होगा। तो ये विकल्प खुले रखना चाहती है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आलाकमान, और इसीलिए सभी को यात्रा करने की अनुमति भी दी गई थी और साथ ही फ्री हैंड भी देने की बात की गई थी। तो फिलहाल अब उम्मीदवारों के चयन पर निगाहें, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला उस पर उसको पूरा करते हुए विधायकों को लेकर, दावेदारों को लेकर उम्मीदवारों का चयन होगा और उस पर निगाहें नजर बनाए रखिएगा। प्रदीप, आपके पास हम अपडेट के लिए फिर आएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में